जय भीम, नमो बुद्धाय सबको। आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भीम आर्मी के जिला प्रवक्ता। उनसे हम कुछ प्रश्नों पे बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं और बौद्ध धर्म को लेकर के बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन होता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में क्या है और हम कैसे इन कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो आपका स्वागत है सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम आपको और आपके सभी दर्शकों को। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बुद्धिज़्म है क्या। लोगों को सही जानकारी नहीं पता होती है, लोग जान नहीं पाते हैं। तो कम शब्दों में अगर आप हमको बताएं कि एक्चुअल में ये बुद्धिज़्म है क्या, तो बहुत ही अच्छा हो। बुद्धिज़्म को लेकर आप क्या जानते हैं? पहले तो ये सवाल का जवाब बताइए। बुद्धिज़्म से आप क्या समझते हैं अभी तक, उसके हिसाब से मैं जो है जवाब दे पाऊँगा कि आप क्या समझते हैं और कहाँ आपको कन्फ्यूजन है। तो अगर आपको जहाँ कन्फ्यूजन है उसी तरह लोगों को भी कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उन्हें जहाँ कन्फ्यूजन है उसी बात को लेकर के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। लोग ये समझते हैं जैसे कि बुद्धिज़्म में हम बुद्ध की मूर्ति लगा लिए, बुद्ध का स्टैचू लगा लिए और उसके हम धूप बत्ती अगरबत्ती ये सब जला रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये ज़रूरी है। तो यहाँ कन्फ्यूजन है। हाँ, और अगर ऐसा है तो बुद्धा ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हाँ आप हमको पूछिए। हाँ। तो फिर बुद्धिज़्म में बुद्धा क्या कहते हैं? उनकी पूजा करना तो नहीं कहते हैं। लोग उनकी पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाना, धूप बत्ती जलाना, फूल अर्पण करना, है ना। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सवाल तो बहुत अच्छा है कि लोग धूप बत्ती क्यों जलाते हैं या कैंडल क्यों जलाते हैं या अगरबत्ती क्यों जलाते हैं। बुद्धा ने तो कभी नहीं कहा, लेकिन बुद्धा ने नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली कहा भी होगा। आप ऐसे समझें, जैसे मान लिया कि पूजा करने की जो बात है, पूजा किसका किया जाना चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में ये बताया कि नैतिकता को फॉलो करना चाहिए, यानी व्यक्ति का जो काम हो वो नैतिकपूर्ण हो, और उसके लिए उन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं। तो भगवान बुद्ध के अर्थों में ये है कि पूजा उसकी करना चाहिए जिसका काम नैतिकतापूर्ण हो। वो इसलिए क्योंकि जब लोगों का काम अच्छा होगा और तब उसकी जब पूजा होगी, तब और लोग भी जो है अच्छा काम करने के बारे में सोचेंगे। तो सबको, हर व्यक्ति को हम जानते हैं, सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि हम कहीं भी जाएं तो हमको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले, प्रॉपर सम्मान मिले। तो ऐसी स्थिति में भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको सम्मान पाना है तो आपको नैतिकतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। पूजा करने का मतलब सम्मान दें। जैसे हम क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम आदि मानव तो है नहीं, आदि मानव तो है नहीं, सभ्यता हमारी जो है काफ़ी विकसित हो चुकी है ना। तो अगर आप कहीं भी जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो आप सबसे पहले अभिवादन करते हैं। अभिवादन का एक सेंस है ना, फिलॉसफी में या किसी भी सभ्यता में अभिवादन लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी भाषाओं में करते हैं। अंग्रेज़ क्या करता है, वो गुड मॉर्निंग बोलता है। मुस्लिम सलाम वालेकुम बोल रहा है, वालेकुम सलाम ऐसा कुछ बोलेगा। सिख अलग कुछ बोलेगा। बुद्ध धर्म वाले जय भीम नमो बुद्धाय बोलते हैं या अन्य चीज़ें भी बोलते हैं। तो यह एक अभिवादन है। जब भगवान बुद्ध के पास लोग जाते थे तो उनको अभिवादन ही करते थे। अभिवादन करना का मतलब ये हो गया कि सम्मान देना और सम्मान पाना, यानी कि वो न्यूट्रल होकर के वार्तालाप करेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो भी बातें होंगी स्वस्थ चर्चा होगी और बायस होकर के नहीं बात करना है, जो सही है उसको उठाना है। तो यह एक बात होती है। अब पूजा पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। भगवान बुद्ध के अर्थों में पूजा करना का मतलब पूरा जानो, यानी अब देखिए, जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं जो अच्छा काम करे उसकी पूजा करो, उसको मानो। तो इससे क्या होगा कि जो है, जो गलत लोग हैं
उनको भी ये सीख मिलेगी, उनको भी ये लगेगा कि जो है हमको अच्छा काम करना चाहिए। ये चीज़ होता है, अच्छा काम करना चाहिए, हमको भी अच्छा काम करना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि जो जो है जिसका नमस्कार नहीं किया जाना चाहिए या जिसको पूजा नहीं जाना चाहिए, ऐसा होता है ना, लेकिन फिर भी लोग उसको नमस्कार करते हैं, उसका पूजा करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो गड़बड़ियाँ पैदा होती हैं। इससे गड़बड़, चूंकि वो सोचता है कि हमको तो ऐसे ही सम्मान मिल रहा है तो हमको अच्छा काम करने की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं जो अच्छा काम करे उसका सम्मान करिए ना, उसको नमस्कार करिए ना, उसके सामने झुकिए ना। तो जो आदमी बिना कुछ किए, बिना अच्छा काम किए पूजा पाने लगेगा तो उसको अच्छा काम करने की क्या ज़रूरत होगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं पूजा उसकी करिए जो अच्छा करे। तो इससे क्या होगा कि सभी लोग अच्छा काम करने के लिए ओतप्रोत होंगे, प्रेरित होंगे, क्योंकि सभी व्यक्ति को सम्मान की ज़रूरत होती कि नहीं होती है। सब लोग चाहते हैं हमको सम्मान मिले, कोई क्या सोचता है हमको सम्मान नहीं मिले, सभी चाहते हैं हमको सम्मान मिले। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब वो सम्मान पाना ही चाहता है तो उसके सामने आप भी एक क्राइटेरिया रखो ना, भाई तुम अच्छा काम करोगे तब हम सम्मान करेंगे। और जब आप किसी का सम्मान नहीं करोगे, किसी को नमस्कार नहीं करोगे बिना जाने, पहले देखोगा वो क्या काम कर रहा है, तो वो आपकी फिलॉसफी समझिए, आप नमस्कार, अच्छा वो आदमी हमको नमस्कार क्यों नहीं, वो सोचेगा समझेगा, तब वो पाएगा ये नमस्कार शायद इसकी फिलॉसफी ये कहती है, यानी ये बुद्धा का फिलॉसफी मानने वाला है। बुद्धा कहते हैं कि नमस्कार उसका करना चाहिए, अभिवादन उसका करना चाहिए, पूजा उसका करना चाहिए जो उस काबिल हो। यानी आप बीमारी से ग्रसित हैं तो फर्जी डॉक्टर के पास थोड़ी ना जाएंगे, जो एमबीबीएस डॉक्टर होगा उसके पास जाएंगे। भगवान बुद्ध कहते जो डिग्री होल्डर है, जिसके पास नॉलेज है, उसके पास सब इलाज कराने जाएंगे। तो ये चीज़ है। और भगवान बुद्ध का धम्म जैसे अन्य धर्मों में ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का जो स्थान है, वो स्थान भगवान बुद्ध ने नैतिकता को दिया हुआ है, नैतिकता को दिया हुआ है वो स्थान। अब भगवान बुद्ध अपने आप को ये नहीं कहते कि हमारी पूजा करो, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि अच्छाई की पूजा करो। यानी अच्छाई को पूजा करने का मतलब अच्छाई को मानो। और राइचसनेस यानी मोरालिटी ही धम्म है। धम्म का दूसरा नाम मोरालिटी है। ये नहीं कि धर्म के नाम पे बहुत सी चीज़ें चल रही है तो वो सब धर्म हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ग्रंथों को, अच्छी अच्छी किताबों को या धार्मिक किताबों को पढ़ना ही धर्म नहीं है, उसमें जो नॉलेज है उसको अपने में उतारना ही धम्म है, ये वो धम्म कहते हैं। और भगवान बुद्ध ही अपने धम्म को ये सधम्मो सनातनो कहते हैं, यानी कि भगवान बुद्ध अपने धम्म को सनातन धम्म कहते हैं। और हम इतिहास में भी पढ़ते हैं, सभी बच्चे जो पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको ये जानकारी होती है कि भगवान बुद्ध को 28वां बुद्ध कहते हैं। ये अनरिकॉर्डेड है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ें सामने खुल करके आ चुकी हैं। तो इससे प्रतीत होता है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अभी एक वकील हमसे बात किया, कहा कि बुद्ध के पहले कौन थे, तो हमने कहा बुद्ध को 28वां बुद्ध कहा जाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि बुद्ध सिद्धार्थ गौतम के पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं, और बुद्ध तो इतनी जल्दी पैदा नहीं होता है, या बुद्ध सभी तो होते नहीं है। अब देख लीजिए, इंटरवल्स देख लीजिए टाइम पीरियड का। तो ऐसे ही जो है, और बुद्धि बुद्ध है, बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्धि ही बुद्ध है, बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, मोरालिटी ही बुद्ध है। सिद्धार्थ गौतम को द बुद्धा बाबा साहब अपनी किताब में, अपने ये जो जिनको कहते हैं द बुद्धा एंड धम्मा, जब बाबा साहब लिखते हैं तो कहते हैं दिस इज द बाइबल ऑफ माई लाइफ। तो भगवान बुद्ध को उन्होंने द बुद्धा कहा है, यानी वो एक द बुद्धा एक डिग्री होती है, एक अवस्था होती है, एक एनलाइटनमेंट की अवस्था होती है, चेतना होती है। तो अब देखिए क्या होता दूसरे, ये क्यों जरूरी है पूजा पाठ करना। बाबा साहब ने लिखा है कि जिस प्रकार से पौधे को जल की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से किसी भी विचार को फैलाने के लिए उसको प्रोपेगेशन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए कई तरीके होते हैं, जैसे आजकल जो है म्यूजिक के माध्यम से भी लोग प्रचारित कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को म्यूजिक के माध्यम से ही जो है उनको टीचिंग किया जा सकता है। जो बच्चे होते हैं ना, उनकी किताबें जो होती हैं बहुत ही कलरफुल होती हैं, बहुत सारे उसमें पिक्चराइजेशन होते हैं।
तो इससे उनमें पढ़ने की ललक पैदा होती है। तो इसी प्रकार से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि धम्म को जानने के लिए उनको उनके माध्यम से सिखाना पड़ेगा। तो इसलिए तो भगवान बाबा साहब कहते हैं, लिखते हैं कि अगर पौधे को जल नहीं दिया जाएगा टाइम पे तो मर जाएगा। तो इसी तरह से विचार को अगर प्रॉपर प्रोपेगेशन नहीं करेंगे तो इसलिए वो भी ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हालांकि उसका ट्रांसफ़र होता है, विचार का ट्रांसफ़र होता है। तो भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेचुरल है, ये नेचुरल लॉ पर भी आधारित है और ये सभी व्यक्तियों पर एक्टिव होता है, इसको सभी पे लागू किया जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बौद्ध जो धर्म है वो नैतिकता पे आधारित है। बुद्ध धर्म नैतिकता पे आधारित है और वो उसी प्रकार से आपने कहा ना पूजा पाठ करना, तो पूजा पाठ किस लिए किया जाना, क्योंकि वो उस लायक हैं। बुद्धा की जब हम पूजा करते हैं तो ये हम कहते हैं कि जो बुद्धा जैसा काम करेगा हम उसकी पूजा करेंगे, चाहे जिसकी पूजा नहीं करेंगे, मतलब चाहे जिसकी गंदगी की पूजा नहीं करेंगे, जो अच्छा रहेगा उसकी हम पूजा करेंगे, उसको हम मानेंगे, उसको हम वैल्यू देंगे। और प्रोपेगेशन की रही बात, संविधान भी हमको इजाज़त देता है कि प्रोपेगेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें भगवान बुद्ध ने कहा है। भगवान बुद्ध ने, जैसे बाबा साहब आए, बाबा साहब को कुछ लोग कहते हैं जो है 29वें बुद्ध हैं, मैं भी कहता हूँ रिसर्च के माध्यम से कहता हूँ, बुद्ध को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वो जान सकता है कि अगर बुद्धा उस कार्यकाल में रहे होंगे तो बाबा साहब के जैसे बुद्धा रहे होंगे, क्योंकि उनके जैसा जो है आज तक विद्वान पैदा नहीं हुआ धरती पे। उन्होंने जो है, जैसे सिद्धार्थ गौतम जब हुए, बुद्ध धम्म पहले से ही आ रहा है ना। उनके पिता, उनका जब मुंडन होता है या उनका जो परिव्राजक अन्य चीज़ें जो संस्कार होती, तो उसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि बुद्ध के पिताजी भी बुद्ध के फॉलोअर थे और उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हैं। तो सिद्धार्थ गौतम ने बुद्ध धम्म में संशोधन किया, तो उसी प्रकार से बाबा साहब ने भी संशोधन किया। बहुत सी गड़बड़ियाँ जो बुद्ध धम्म में आ गई थी, बाबा साहब ने उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में लाने के लिए 22 वॉज प्रिस्क्रिप्शन 22 प्रतिज्ञाएँ दी अपने फॉलोअर्स को, ताकि लोग बुद्धिज़्म को अच्छे से फॉलो कर सकें, जो कन्फ्यूजन है उससे विरत रह सकें, उसको दूर भगा सकें, बुद्ध धम्म को अच्छे समझ सके। ये साइंस पे टिका हुआ है, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो है कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे कारण है। यही तो साइंस कहती है ना कि अगर ये बत्ती जल रही है, अगर ये लाइट जल रही है तो कैसे हो रहा है, उसका कारण है ना, उसके पीछे एक एनर्जी है, उसके पीछे कुछ है तभी। तो इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म एक साइंटिफिक रिलीजन है और इसको पूरी दुनिया भी मानती, इसलिए पूजा करना मेन पॉइंट है। कंक्लूड करूँगा कि ये पूजा करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग इससे प्रोत्साहित होंगे, उनको भी अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, ये चीज़ है। इसका मतलब हमें उनके आदर्शों की हम पूजा करते हैं, आदर्शों की उनके पूजा करते टीचिंग्स की हैं, हम पूजा करते हैं, हाँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंटेलिजेंस के बिना भी कुछ नहीं हो सकता, इंटेलिजेंस से ही सब कुछ चलता है। अगर कोई कहता है कि जो है आखिर कैसे चीज़ें बनी, कोई कहता है इन्होंने बनाई, कोई कहता है इन्होंने बनाई, कोई कहता है इन्होंने, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ, कोई कहता दुनिया इसने बनाई, दुनिया उसने बनाई, दुनिया इसने नहीं, उन्होंने दुनिया इसने बनाई, लोग कहते हैं ना। तो मेरा एक सवाल रहेगा, दुनिया उसने ही बनाया, मैं मान लेता हूँ उसने बनाया, लेकिन कैसे बनाया? इंटेलिजेंस से बनाया, बुद्धि से बनाया, नॉलेज रहा होगा कि नहीं होगा? तो जिसकी वजह से वो बनना उसी को हम बुद्धा कहते हैं और ये अनलिमिटेड है, इंटेलिजेंस है। तो ये चीज़ इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए पूजा करना जरूरी भी होता है क्योंकि उन्होंने अच्छा ऐसा काम किया। अभी आप अधिकारी के पास जाते हैं, आपको लगता है हमारा काम करने वाला है या इसी समाज, तो आप नमस्कार करते क्यों नहीं करते हैं? और इसका मतलब आपको पता नहीं होता है, कभी भी ऐसा होता है वो करता ही नहीं है, काम नहीं करता, नमस्कार करने के बावजूद भी नहीं करता है। लेकिन उसका मतलब ये होता है कि हम पहले नमस्कार इसलिए कर ले रहे हैं कि चलो अच्छा, कम से कम उसको हम इतना बड़ा पद दे दिए, उसको सम्मान दे दिए, तो हो सकता है इसकी लाज रखे वो, और इस लाज रखने के क्रम में वो हमारा काम करे, यानी कि अच्छा काम करे। तो इसलिए भी ये चीज़ ज़रूरी होता है। तो पूजा पाठ करना ज़रूरी होता है, लेकिन अच्छाई की पूजा करना, चाहे जिसकी पूजा नहीं करना। हाँ, और बताएं अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो। इस बात पे इतना ही कन्फ्यूजन था। आपको आपका वैल्यूबल समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमो बुद्धाय, थैंक्स जय फॉर भीम। वॉचिंग।